नाम शौर्य सन्नी है। मैं उत्तराखंड रुड़की से हूँ और मेरे कोच जो है अंजलि भागवत ओलंपियन है और वो साथ में गए थे मेरे साथ, मेरे लिए सपोर्ट करने के लिए गए थे कोच। और दूसरी बात, मैंने 10 मीटर एयर राइफल में सिल्वर मेडल जीता है फाइनल में, और दूसरा गोल्ड मेडल 50 मीटर थ्री पोजीशन का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है मैंने देश के लिए। और मेरे को जब मेरे को नया वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है, मैंने खुद इतना कुछ किया है और इतना अच्छा नाम रोशन किया है, मेरे को काफ़ी खुशी हो रही है इस बात को लेके। और उसके बाद जैसे मैं इधर आया वापस, तो मेरे को आके अच्छा लगा कि आज यहाँ इतने सारे लोग मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मम्मी पापा कितना सहयोग रहा, कितने मोटिवेट आपको किया है भाई, आपको पदक जीतना है, रजत पदक जीत कर आप आए हैं, देश का नाम रोशन किया है, उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? मेरे मम्मी पापा ने बहुत काफ़ी हेल्प की है और मैंने शूटिंग स्टार्ट की थी 2016 में भी, और मैं धीरे धीरे करके आगे आगे बढ़ता गया और फिर ओलंपिक खेला हूँ, डेफ ओलंपिक अभी 2021 में, उसमें मैं कांस्य पदक जीता था। फिर धीरे धीरे करके मैंने बोला था कि मैं कोशिश करूँगा कि गोल्ड मेडल ले आऊँगा आगे, तो मैंने अभी तो और भी ज़्यादा कोशिश की कि गोल्ड मेडल ले आया हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं अपनी ट्रेनिंग पुणे में करता हूँ, महाराष्ट्र में। अच्छा, क्या डिफरेंस जहाँ काफ़ी डिफरेंस आ रहा है, मेरे को लग रहा है। अभी अगला एक में वो नया वर्ल्ड कप है, दूसरा वो पैरों में, वो एक नॉर्मल कैटेगरी का है, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसमें मैं अभी जा रहा हूँ। मैं अगले मतलब 24 तारीख से लेके वहाँ पे है पैरों में। उससे पहले अभी 14 तारीख से कैंप स्टार्ट है, 14 से लेके 23 तारीख तक का वहाँ पे मेरा कैंप है। उसमें वहाँ पे प्रैक्टिस कराई जाएगी, अच्छा मोटिवेशन कराया जाएगा, और आगे के लिए मेरे को दोबारा कोशिश ये है कि मेरे को अगला इवेंट मेरा 3P का है, तो 3P में ही मेरे को कोशिश करना है कि गोल्ड लाना है। रहेंगे, इसका नाम रोशन किया, ऐसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप बोल दीजिए। कोई नहीं, अच्छा लग रहा है। जब आप पढ़ाई करते थे तो सोचा था आपने कि भाई इतनी दूर जाकर? मैं सबसे पहले ये उत्तराखंड का बेटा है और जब 2021 में ये कांस्य पदक लाया था डेफ ओलंपिक में, उस टाइम भी उत्तराखंड के लिए, अपने देश के लिए खेला था और आज भी ये देश के लिए खेला है। ये मेरा नहीं, पूरे रुड़की और पूरे उत्तराखंड का बेटा है। और मेरा तो एक एम रहता है कि स्पोर्ट्स को लेके जितनी मैं मदद कर सकूं उसकी उतनी करता हूं। बाकी राज्य सरकार भी काफ़ी मदद कर रही है। 2021 के बाद जो नई स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी थी उसमें काफ़ी सुधार हुए हैं और काफ़ी चीज़ें बदली हैं, कैश प्राइस भी बदला है, पर मुझे लगता है थोड़ी सी और सुधार की आवश्यकता है और सरकार कर भी रही है, पर और थोड़ा सा बेहतर हो जाए तो चीज़ें और बेहतर होंगी और ज़्यादा मेडल आएंगे। जिस तरह से उत्तराखंड में गिने चुने खिलाड़ी हैं, खेल के क्षेत्र में गिने चुने मेडल आते हैं, तो जैसे धीरे धीरे और सुधार की आवश्यकता मैं कह रहा हूँ, वो सुधार अगर होते जाएंगे तो मेडलों की संख्या उत्तराखंड में निश्चित रूप से बढ़ती जाएगी। कई तरह के सुधार हैं खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए, चाहे वो फिनेंशियल हो, चाहे वो ट्रेनिंग पर्पज से हो, चाहे वो एकेडमीज़ हो, तो इन सब की कमी निश्चित रूप से नज़र आती है और उनकी आवश्यकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत उस लेवल का नहीं है जो हमारे खिलाड़ी आज इंटरनेशनल लेवल पे उत्तराखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर के सहारे खेल पाएँ। उसके लिए इन्हें दिल्ली जाना पड़ता है या दूसरे से राज्यों के लिए रुख करना पड़ता है प्रैक्टिस के लिए। कोचिज़ की कमी है, उस लेवल के कोचिज़ पूरी तरह नहीं है। कुछ गिने चुने खेलों के कोचिज़ का अगर छोड़ दें तो थोड़ी हर तरह में, हर एरिया में थोड़ा थोड़ा सुधार की आवश्यकता भी है। बल्कि अच्छा लग रहा है कि देखो, जब एक पेरेंट्स जो है ना बच्चे के नाम से जाना जाता है तो इससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट कुछ हो नहीं सकता। तो भाई हम लकी कि ये बच्चे हमारे इतना बड़ा काम करके आए हैं। लेकिन आपका कितना जहाँ तक मैं मानता हूँ, बच्चे की एनर्जी एक साइड फ्लो करेगी। या तो आप उसे एजुकेशन में डाल दें, अगर वो उधर अच्छा कर रहा है तो एजुकेशन बेस्ट, अदरवाइज अगर वो स्पोर्ट्स कर रहा है तो स्पोर्ट बेस्ट है। तो डेट में, आज की डेट में गवर्नमेंट इतना कर रही है, मोदी गवर्नमेंट हमारी इतना कर रही है कि मैं नहीं मानता कोई रिस्क वाली बात है। स्पोर्ट्स में पूरी तरह से बंदा सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उत्तराखंड का, मेरे जिला हरिद्वार का बहुत महत्वपूर्ण गौरव का अवसर है कि मेरे ये दोनों बच्चे विश्व में मेरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। अपने परिश्रम से आज ही नहीं, ये भविष्य में भी देश का, प्रदेश का और अपने जिला हरिद्वार का, अपने निवास स्थान रुड़की का बहुत महत्वपूर्ण अक्षरों में, मैं कहूँ तो स्वर्णिम अक्षरों में ये अपने अंकित होंगे और देश अंकित होगा। अच्छा, आपको लगता है कि इस समय ऐसा नहीं है।
मैं पिछले समय की बातें नहीं करूंगी, पर वर्तमान में खेल के ऊपर भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है। इसीलिए ओलंपिक में और वर्तमान में ये मेरे दोनों बच्चे अगर स्थान लाए हैं तो महत्वपूर्ण योगदान सरकार का भी। मैडम मैं हो रहे हैं। लेकिन कोई आपको हमारा इंटरनेशनल एक बालिका ने जब जीता तो आपको रोशनाबाद का वो स्टेडियम याद होगा जो कटारिया की स्मृति में ही बना है। और आज जब मेरे होनहार युवा आगे बढ़ रहे हैं खेल की तरफ, तो अनेकों अनेक योजनाएं लाई जा रही हैं और खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं, अनेकों एकेडमी बनाई जा रही हैं, प्राइवेट भी और सरकार के द्वारा भी। जहां हम खड़े हैं यहाँ भी बहुत थोड़ी ही दूरी पर लिबर हेडी में एकेडमी है, और इससे आगे भी एक एकेडमी है, और रुड़की में भी एकेडमी है, और मतलबपुर में भी एकेडमी है। तो इन दोनों युवाओं के लिए मेरे देश का गौरव है, मेरे उत्तराखंड का गौरव है। इनकी प्रतिभा निरंतर निखरेगी और ये नाम रोशन करेंगे पूरे विश्व में हमारा। और बधाई मैं इनके साथ साथ इनके माता और पिता को भी देती हूँ, जिन्होंने आज इस प्रतिस्पर्धा के युग में अपने बच्चों को खेल की तरफ प्रोत्साहित किया, और आज ये हमारा गौरव बन गया। आज अत्यंत गौरव का विषय है। ये बच्चे पहले भी लाए, ऐसा नहीं है, और आगे भविष्य में भी लाएंगे। आज पूरा समाज वो नतमस्तक है उन गार्जियनों के साथ भी, और उन जो आज खेल प्रतिभाएं सामने आ रही हैं उत्तराखंड के अंदर, और विशेष रूप से रुड़की के लिए गौरव की बात है कि शौर्य सैनी और भाई अभिनव देसवाल जी आज निरंतर प्रगति पर हैं, कीर्तिमान स्थापित कर रहे, और हम सब आज इसी हर्ष में यहाँ मौजूद हैं, और भविष्य में भी ईश्वर से प्रार्थना है कि ये इसी तरह से बढ़ते रहें और हमारा गौरव ऐसे ही है ऊंचा करते हैं। तैयारियों में आप जुटे थे? इन्हीं की हैं, इन्हीं के लिए सब तैयारियां, सभी जुट रहे थे, सारे पूरा समाज, सर्व समाज तैयारियां, और वो आगे भी आपको दिखाई देगा। आपकी तरफ से क्या युवाओं के बढ़ रहे, देखो जी, अब युवाओं का ही देश है, और युवा हमारे से ज़्यादा सजग है, ऐसा नहीं, और इसीलिए आज ये विश्व में नाम कर रहे और करते रहेंगे। हमारा जो है आशीर्वाद इनके साथ है। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, स्पेशली उत्तराखंड के लिए बड़े गौरव का विषय है। इन दोनों बच्चों ने, अभिनव देसवाल ने, शौर्य सैनी ने, इस प्रदेश का नाम रोशन किया है अपने समाज के साथ साथ, और ये आने वाले टाइम में इस उत्तराखंड के सभी स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स में जो जाने वाले बच्चे हैं उनके आइकन बनेंगे, उनके लिए आइडियल बनेंगे कि इतनी छोटी सी एज में ये बच्चे ओलंपियन रिटर्न है, ओलंपिक में इन्होंने इतना नाम देश का रोशन किया है, अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश का नाम रोशन किया है, 2 बार तिरंगा हमारा वहाँ नेशनल एंथम लहराया है, गाया है इन्होंने, तो देश को बड़ा गर्व है इनके ऊपर। और उत्तराखंड को विशेषकर उत्तराखंड के सभी बच्चे, बूढ़े, जवान, माताएं, बहनें, सबका आशीर्वाद इनके साथ है। और अभी तो ये शुरुआत है, ऐसे ऐसे बहुत सारे मेडल ये लाने वाले हैं, और हमें बहुत सारे मौके मिलेंगे इनका स्वागत करने के लिए, और इनको देख के आने वाले जो बच्चे हमारे स्पोर्ट्स में बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करने वाले हैं, तो हम बहुत ही गौरवान्वित हैं, बहुत खुश हैं, अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं हम सब लोग उत्तराखंड वासी, रुड़की वासी स्पेशली, क्योंकि दोनों बच्चे रुड़की के ही हैं। गदरजुड्डा गांव के अपने देसवाल जी हैं, ये हमारे रुड़की के रहने वाले दूसरे भाई शौर्या जी हैं, दोनों अपने बच्चे हैं, और बच्चों के लिए यूथ आइकन हैं, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैं ये। इनको देख देख के बच्चे बहुत आगे निकलने वाले हैं, खाली शूटिंग ही नहीं, बहुत सारे स्पोर्ट्स में, बहुत सारी जो बाकी इवेंट्स हैं उनमें भी बच्चे बहुत आगे अच्छा करने वाले हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। ये रुड़की एक छोटी सी जगह है, शिक्षा नगरी है, वहाँ से इन बच्चों ने इतना प्रयास किया है, और मैं इन्हें बधाई देता हूँ, इनके गार्जियन को बधाई देता हूँ, इनके कोच को बधाई देता हूँ, क्योंकि शौर्य ने रुड़की से ही शुरुआत की है। एक छोटा सा जहाँ कोई सुविधा नहीं है खेल की, वहाँ इन्होंने शुरुआत की। और जिस समय पिछली बार ये वो लेके आए, पदक लेके आए, तो सीएम साहब से मिले थे, तो इनके पिताजी मुख्यमंत्री से मिले थे, तो उन्होंने पूछा भाई आपका सुझाव, इन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए थे, और उन सुझाव को पूरा किया गया है। और यहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार बहुत अच्छे तरीके से खेल पर ध्यान दे रही है। अभी नेशनल खेल यहाँ अपने देहरादून में भी शुरू होंगे। मैं दोनों बच्चों को, है ना, देसवाल जी और इन्हें शौर्य को बधाई देता हूँ, और पूरा क्षेत्र बहुत खुश है, समाज की तरफ से भी, पूरे आम नागरिक की सबकी तरफ से मैं आपको सबको बधाई देता हूँ।